बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है अ कंपनीज प्रॉफिट पी एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। कहता है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है उसे पी ऑफ एक्स रुपीज़ में ज़ाहिर किया गया है और उसकी जो है सेलिंग एक्स यूनिट, वो अपने एक्स यूनिट सेल करता है, यानी कोई चीज़ें हैं एक्स यूनिट में सेल करता है, ऑफ ए प्रोडक्ट किसी चीज़ को एक्स यूनिट में वो सेल करता है यानी बेचता है। इस मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, और उसको एक मॉडल बनाया गया है क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिहाज से दिखाया गया है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। वेयर द प्रॉफिट ज़ीरो, ज़ाहिर है वहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो ही होगा क्योंकि ना वहाँ पे लॉस है ना वहाँ पे प्रॉफिट है। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताने हैं जिसमें प्रॉफिट जिस जगह पे ज़ीरो होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, और हमें वो ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125, ये एक्सप्रेशन है। और ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो होगा तो पी ऑफ एक्स वो ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। पी ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो के इक्वल क्यों रखा है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट पी ऑफ एक्स, तो उसने क्या क्या है कि प्रॉफिट ज़ीरो हमने फाइंड करना है। तो पी ऑफ एक्स ज़ीरो होगा तो प्रॉफिट ज़ीरो होगा ना, तो यहाँ पी ऑफ एक्स हमने उसके मुताबिक यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये वाली चीज़ इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x की वैल्यू ही वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा या दो पॉइंट होंगे जिसके ऊपर इसका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है। तो अब अगर आप इक्वेशन को गौर से देखें तो ये x का क्यूब है, ये जो है ये 5 का क्यूब है, तो ये ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है। तो एक आपने क्यूबिक का फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी होल क्यूब, वो किसके इक्वल होता है? वो याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 3ab स्क्वायर। अब आप देखें तो ये एक्स क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब है, यहाँ पे 125 यानी 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे देखें ये बी क्यूब है। दूसरा ये जो एक टर्म है माइनस वाली वो ये है, और एक प्लस वाली टर्म है वो ये है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये ए स्क्वायर बी है या ए बी स्क्वायर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यानी ये वाली साइड जो लेफ़्ट साइड है इसको इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसे इस तरह का बनाएंगे, फिर उसको इकट्ठा करके इस तरह लिख लेंगे। तो हम पहले ये इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारी एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 और इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि प्रॉफिट जो ज़ीरो था उसकी वजह से हमने पी एफ एक्स को ज़ीरो लिखा था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी। अब हमने इस साइड को इस तरह का बनाना है। तो ये देखें एक्स क्यूब है, ये ए क्यूब है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब, आगे बी क्यूब, तो इसको इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा माइनस 5
का क्यूब, वो क्या होता है 125। ये इससे दोनों इस जैसा बन गया है। फिर है नेक्स्ट क्या है माइनस की टर्म, तो माइनस की टर्म कौन सी है, ये वाली है। माइनस यहाँ पे लिखा है 3a², अभी मैं a नहीं लिखता, a² और b। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसको हमने a कहा है और इसको b कहा है, तो यहाँ मैं a लिख सकता हूँ, यहाँ मैं x लिख देता हूँ और यहाँ मैं b की जगह 5 लिख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैंने -15x² जो था उसकी जगह ये लिखा है, ये टर्म लिखी है, क्या ये ठीक है? 3 5 15 और x², देखें ये वही चीज़ है, ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट प्लस वाली ये टर्म है, इसके भी इसी तरह लिखते हैं, प्लस यहाँ से मैच करते हैं, 3a की जगह खाली छोड़ता हूँ और b की जगह b खाली छोड़ के यहाँ स्क्वायर डाल देता हूँ। अब हमारा a क्या है x और b क्या है 5, यहाँ भी मैं x लिख देता हूँ और यहाँ 5 लिख देता हूँ। अब मैंने देखना है कि क्या ये चीज़ प्लस 75x के इक्वल है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 75 और x वैसे आ जाएगा, ये देखिए प्लस 75x, तो यानी इसकी जगह मैंने ये लिख दी है। अब ये जो फार्मूला है बिल्कुल इसके मुताबिक बन गया है और आगे ज़ीरो भी ज़रूर लिखना है। तो अगर ये इसके मुताबिक बन गया है तो यहाँ पे क्या था a माइनस b का होल क्यूब, लेकिन यहाँ हमारे पास ए बी क्या है, हमारे पास x है और 5 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 5 होल क्यूब और आगे क्या है 0, यानी x माइनस 5 होल क्यूब को अगर हम खोलें तो ये शेप बनती है, उसको जब मल्टीप्लाई करें इकट्ठा करें तो ये शेप बन जाती है और ये फार्मूला इससे रिजेम्बलेंस कर रहा है। तो इसको इकट्ठा जब लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, तो मैंने जब इस फार्मूले को इकट्ठा किया तो इस तरीके से लिख दिया, तो इस तरीके से ये क्यूबिक इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई है। अब हमने 3 को ख़त्म करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे s माइनस 5 क्यूब और यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया और इसका भी क्यूब रूट ले लेते हैं। अब क्यूब रूट इसका मतलब होता है 1/3, ये 1/3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 5 और 0 का क्यूब रूट 0 ही होता है। अब हमने क्या करना है, इस -5 को उधर ले जाना है, तो x इज़ इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स जो उसने हमें कहा था कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज़ 0। अब ब्रेक इवन पॉइंट 5 है, 5 ऐसा नंबर है जिसके ऊपर प्रॉफिट 0 होगा। अगर मैं x5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, यानी यहाँ 5 का क्यूब लूँ, यहाँ पे 5 का स्केयर लूँ, यहाँ 5 रखूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।